जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी चल रही है गणेश जी की महिमा और उसमें लड्डू बनाना ज़रूरी है, यानी प्रसाद बनाना ज़रूरी है और अलग-अलग तरीके के प्रसाद अभी बनाए जा रहे हैं, मोदक वगैरह चल रहा है। अभी आप चाहें तो घर पे ही झटपट लड्डू तैयार कर सकते हैं अपने किसी गेस्ट के आने पर भी और प्रसाद के रूप में भी इसको तैयार कर सकते हैं। और आधे घंटे का काम है और आधे घंटे से कम ही लगेगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत एक्टिविटी वाले होंगे तो आधे घंटे से भी कम लेंगे। और तो ये चना का जो दाल है मैं भिगो के रखी थी 2 घंटे पहले और सुबह उठ के आप चना भिगो के रख दीजिए। अगर आपको प्रसाद यानी 9-10 बजे के टाइम पर प्रसाद चाहिए तो आराम से बन जाता है घर पे ही और ईज़ी टू कुक भी रहता है। किसी को बिना किसी हेल्प के भी आप चाहें तो आराम से बना सकते हैं और घर पे बना करके बच्चों बड़े बूढ़े सभी लोग इसे बड़े चाव से खाएंगे। कोई नुकसान करने वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी और ना ही मिलावट रहता है। तो चना भिगो के मैं रखी थी और अभी मैं इसको छान रही हूँ। यहाँ देखिए 2 बार अब धुल के पहले पानी फिर मैं इसको अच्छे से रखी थी। और चना को जब हम पीसेंगे तो पानी एक बूंद भी नहीं डालेंगे, बिल्कुल केवल चना रहना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास केसर बहुत मुश्किल से मिला है, सच था तो मैं थोड़ा सा भिगो दी। अगर आप लोग के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। हल्दी है, हल्दी डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, नहीं है तो मत डालिए। और वैसे भी वो बेसन का जो कलर आता है वो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो मेरे पास था, मिल गया तो मैं भी डाल दी। यहाँ पे देखिए मैं चने को पीस ली हूँ और इसको कुछ नहीं करना है, ना भिगोना ना फेंटना वगैरह कुछ नहीं करना है, बस सीधे आप पीस लीजिए बिना पानी के। कोशिश करिए बिना पानी के पीसें। तो बिना पानी के मैं पीसूँ, एक बूंद पानी नहीं डालूँ। जो फूल करके पानी सोख कर लिया है बस वही पानी है। तो ऐसे मैं कर लूँगी और थोड़ा सा आपको बार बार मतलब इसका टेक्सचर दिखाने के लिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि आप लोग देख लीजिए। और रिफ़ाइन वगैरह रख ली हूँ, कढ़ाई रख ली हूँ छानने के लिए और ये बर्तन ली हूँ जिसमें चीनी मैं ले रही हूँ। तो मेरा इसी कटोरी से 1 कटोरी चना था और आप मीठा एकदम बराबर चाहते हैं तो अगर 1 कटोरी चना है तो 1.25 कटोरी चीनी डालिए, एकदम बराबर चीनी पड़ता है। लेकिन जो लड्डू होते हैं उसकी थोड़ी मिठास ज़्यादा होती है तो आप 1.25 कटोरी से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। मैं 1.25 कटोरी ही डाली हूँ क्योंकि मैं जो बनाई थी उसका जो मीठा है बिल्कुल एकदम लायक था, मतलब बच्चे वगैरह बूढ़े खा लेंगे। क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाता है तो फिर दुकान वाला हाल हो जाता है, सिर्फ एक खाएं इससे अधिक नहीं। लेकिन मेरा मीठा जो था बैलेंस में था। तो जो बर्तन है ये बर्तन छोटा मुझे लगा कि छोटा होगा, मैं चला नहीं पाऊँगी, तो मैं अब दूसरे बड़े बर्तन में यानी कढ़ाई में फिर से इसको निकाल ली हूँ और इस कढ़ाई को बैठाऊँगी छानने के लिए यानी पकौड़ा तलने के लिए। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है और अभी मैं डाल रही हूँ रिफ़ाइन। और यहाँ पे मैं छोटा सा टुकड़ा डाल के देख रही हूँ कि प्रॉपर गर्म हुआ है या नहीं। तो गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मैं बिल्कुल छोटा सा डाली थी और ये फूल गया था, तो फूलेगा, थोड़ा थोड़ा सा फूल जाता है, ये फेंटना नहीं है। और इसमें सोडा बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पे बस पकौड़ी तल लेना है, तो इसलिए ये हुआ पकौड़े वाला लड्डू, है ना, अच्छा नाम। तो पकौड़े वाला लड्डू है, झटपट तैयार होता है। बूंदी इतनी, आप जो भी इसका एक बाइट भी खाएंगे तो इसके दाने आपको समझ में आएंगे। इस तरीके से सारे सारे पकौड़े तल लेने हैं। आप खुद से वीडियो में देख लीजिए कि मैं किस तरीके से तल रही हूँ। और हाथ से भी तल सकते हैं और ऐसे चम्मच से भी तल सकते हैं।
आप देख रहे हैं ना कितना टेस्टी से दिख रहा है ना कलर, और बहुत बड़े-बड़े हो चुके थे। तो बच्चे खेल रहे हैं, पकौड़े में तलने के लिए डाली, तो मैं अब बच्चों को देखने आई हूँ कि बच्चे कहाँ हैं, कितनी तेज़ धूप है, और ये जो अम्मा है वहाँ यहाँ बैठी हुई हैं अकेले और मम्मी से बातें कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं पकौड़े जो है ठंडे हो चुके हैं, लाइट चला गया था, तो लगभग 2 घंटे के बाद का ये वीडियो है। तुरंत मैं नहीं कर पाई क्योंकि लाइट नहीं था और इन्वर्टर भी नहीं सही से चल रहा था, तो इसलिए लाइट आया तो फिर मैं इसमें पीसने का काम की। आप लोग भी पकौड़े को अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए, जितना ही अच्छे से ठंडा होगा आपका जो बेसन का भुरभुरा है, ये जो बूंदी है वो बहुत ही एकदम दानेदार बनेगी। बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिएगा, इसमें तेल नहीं रहता है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा तेल सहित निकाले हैं तो प्लीज़ तेल को थोड़ा सा इधर उधर पेपर में और जो टिश्यू पेपर होते हैं उसमें पूरा सोक कर लीजिएगा। ये तेल नहीं रहना चाहिए, कोशिश करिएगा तेल नहीं रहे, क्योंकि अब तो इसमें घी डालना है। तो अभी मैं पकौड़े को तोड़ रही हूँ और तोड़ के फिर इसको पीसूँगी। आप चाहें तो ऐसा भी पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तोड़ देंगे तो मशीन पे जर्ब नहीं पड़ेगा, यानी मशीन को भार नहीं होगा। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। तोड़ने में कोई परेशानी नहीं है, जब ये गर्म रहेगा तभी तोड़ के रख दीजिएगा, ठंडा होने के लिए आराम से टूट जाता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद तोड़ने में मतलब थोड़ा हार्ड लग रहा है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बेसन जो है एकदम दानेदार तैयार हो चुका है। आप जानते हैं लड्डू बनाने के लिए एक दाने वाले जो लड्डू के जो बेसन होते हैं थोड़ा सा मोटे दरदरे होते हैं, मार्केट से जब लाए जाते हैं पैकेट से, लेकिन दानेदार बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से मतलब तैयारी की हूँ। और लड्डू घर में चढ़ाना भी था शाम को, और सबको खाने का दिल कर रहा था। चूँकि सैटरडे था तो बंद था मार्केट, इस वजह से घर पे ही मैं बनाई, तो सोची चलो आप लोग के लिए वीडियो तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर ली हूँ और दोबारा से पीस रही हूँ, ऊपर रख दी हूँ। अगर आप लोग को इससे भी अच्छे दाने चाहिए तो आप इससे छान लीजिएगा, अपने जो आटा छानने वाले जो बर्तन होते हैं, चालन जिसे हम कहते हैं, तब उससे चाल करके एकदम बिल्कुल परफेक्ट मतलब दाने तैयार हो जाते हैं उससे भी। लेकिन मैं छानने वाला और चालने वाला कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं दाने। तो मैं बिल्कुल देखिए चालन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसी बर्तन से छानने वाली थी, लेकिन मैं छानी नहीं क्योंकि दाने बहुत मस्त मस्त निकले थे। तो आप भी इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये मुझे इतने अच्छे, मैं थोड़ा सा इसके साथ खेल भी रही हूँ, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना, इसके दाने इतने मस्त लग रहे थे कि अब से क्या बताऊँ। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना कि बूंदी है, और एकदम भुरभुरा एकदम सूजी की तरह हो चुका था इसका दाना। और जब तक आप इसको, जब ये लड्डू बन गया था तो खाने के बावजूद खाने जब लगेंगे आप इसे तभी भी आपको ये दाने समझ में आएंगे, आपके मुंह में ये घुलेंगे दाने कि हाँ दाने हैं, ऐसे ऐसे मतलब महसूस होगा, फील होगा। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से खा कर भी बता रही हूँ कि कैसा लगा। तो अभी मैं यहाँ पर रख दी हूँ चीनी, और चीनी 1 कटोरी चीनी था, 1 कटोरी पानी, याद रखिएगा। कोशिश करिएगा मेरी तरह, अगर मतलब भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा कि 1 कटोरी अगर चना है तो 1 कटोरी चीनी, और पानी जो है 1 कटोरी डालिएगा। यहाँ पे मैं डाल दी इलायची। बाकी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं डाली हूँ। बच्चों के लिए बस टूटी फूटी घर में रखा हुआ था तो मैं यूज़ करके दिखाई हूँ आप लोग को। आप लोग डाल लीजिएगा लड्डू में जो पड़ता है। और यहाँ पे मैं दूध और केसर जो रखी थी वो डाल दी हूँ, तो इसे थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। और अच्छे से खौल रहा है, उबाल आ रहा है चाशनी में। थोड़ा चाशनी को एक तार से बिल्कुल कम जो चाशनी पक जानी चाहिए। जो चाशनी है बिल्कुल एक तार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बंध जाएगा। आपको एक तार से बिल्कुल कम, एकदम पानी भी नहीं रहना चाहिए, बस चाशनी पकना चाहिए। और वो आप ऐसे उठा के देखेंगे तो वो एक तार से मतलब पूरा एक तार नहीं बनता, उसे थोड़ा सा कम रहे तो आप समझिएगा आपकी चाशनी तैयार है। यहाँ पे मैं सिर्फ टोटल 2 चम्मच घी डाली हूँ, क्योंकि केवल मुझे घी की खुशबू चाहिए थी बस। और अगर आप बहुत ही सुख श्रद्धा वाले हैं घी के बारे में, तो आप घी और ज़्यादा घी डाल लीजिएगा। आप चाहें तो चाशनी में घी डाल लीजिएगा, या फिर घी में ही अब इसको तल लीजिएगा। सबसे अच्छी बात है, अगर घी में तलेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपका ये लड्डू, बहुत मतलब बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन अगर 2 चम्मच घी है तो कोई बात नहीं ना। और ये लड्डू मैं सिर्फ आपको 2 चम्मच घी से बता रही हूँ, किसी भी घर में आपके 2 चम्मच घी है और कम से कम घी खाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 चम्मच घी डालिए और लड्डू तैयार। यहाँ पे मैं घुमा घुमा के चाशनी को पका रही हूँ और बार बार देख रही हूँ कि तैयार है कि नहीं है। और तैयार हो चुका था चाशनी, तो फिर मैं अभी इसमें डाल दी हूँ मैं पूरे बेसन जो मैं बना के रखी थी। और ये देखिए बिल्कुल भरभरा सा हुआ है ना, ऐसा ही होना चाहिए इसका टेक्सचर। और फिर मैं चला दूँगी अच्छे से, और चला करके, और कोशिश करिएगा इसे उतार लीजिएगा नीचे, या फिर पूरा कढ़ाई को भी उतार सकते हैं, या फिर बर्तन में इसको निकाल लीजिए। मैं तो बर्तन में निकाल ली हूँ इसको।
देखिए यहाँ पे मैं बर्तन में निकाल ली हूँ और इस तरीके से आपको मलना है। हाँ जी हाँ, तो ऐसे ऐसे मल दीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत दबाव के साथ मल रही हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से मलिएगा कि दाने के अंदर जो चाशनी है वो चला जाए, सोख कर ले। लेकिन ना बिल्कुल दबाना नहीं है, जो दाने हैं ना उसके बने हुए तो वो फूट जाएंगे इस वजह से। तो आराम से मलिएगा कि उसको मतलब इस तरीके से बस मसाज करना है उसका, बहुत अच्छे से मालिश करना है कि हल्का सा जो चीनी है उसके अंदर सेट हो जाए। और एक साइड तो वहाँ पे मैं थोड़ा टूटी फ्रूटी डाल दी हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। बच्चे भी थोड़ा सा रंग बिरंगा देख करके अच्छा लगता है उन्हें खा लेंगे वो भी। तो और इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और एक ही लड्डी को मैं लड्डू सॉरी लड्डी नहीं लड्डू एक ही लड्डू को मैं 3 तरीके से बनाई हूँ। और बस ऐसे ही मैं भी आप लोग को दिखाते दिखाते थोड़ा वो हो गई हूँ। तो एक तो ये सादा लड्डू बना रही हूँ, फिर टूटी फ्रूटी डाल के, और फिर एक जो लड्डू है उसको मैं नारियल के बुरादे में थोड़ा सा ऊपर से चिपका ली हूँ। तो देखने में बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी देखें हैं, पहले ही मैं दिखा चुकी हूँ। तो अभी भी आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से की हूँ। और इस तरीके से घर पे लड्डू तैयार हो गया मेरा, और शाम को मेरा टेंशन भी ख़त्म हो गया प्रसाद कि मैं क्या चढ़ाऊँगी। तो प्रसाद बनाने वाला भी, तो घर में प्रसाद भी बन गया, कहीं आना जाना भी नहीं पड़ा और घर के सामान से बन गया। और आप इसको आराम से डब्बे में रख दीजिए, बिल्कुल जिसमें हवा पानी नहीं लगता हो, और फ्रिज में डाल दीजिए बिल्कुल ही। तो आप देख रहे हैं कि मैं कितने अच्छे से बना रही हूँ, और स्पीड में कर दी हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको दिखा पाऊँ। इस तरीके से मैं तीनों लड्डू बना रही हूँ, और 3 ही टाइप नहीं बनाई हूँ, 4 टाइप के बनाई हूँ। लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा लास्ट तक कि मैं लास्ट में क्या की हूँ। और तो मतलब था तो मन कर रहा था कि क्या करूँ, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ। तो इसमें भी कर ली हूँ, एक बार बुरादा डाल करके और एक टूटी फ्रूटी डाल करके, और एक लास्ट देख लीजिएगा ज़रूर कि लास्ट में मैं क्या की हूँ। और इस तरीके से मेरा घर पे लड्डू तैयार हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे बहुत विनम्र निवेदन है। तो लीजिए, फिर तैयार हो चुका 2 चम्मच घी से बिल्कुल परफेक्ट पकौड़े वाले लड्डू। जी हाँ, ये पकौड़े वाले लड्डू ही हैं, हम इसे पकौड़े वाले लड्डू ही कहेंगे। और अब बस एंजॉय करना है। आप प्रसाद चढ़ाइए, किसी को देना हो, कोई गेस्ट आ गए हैं तो कोई नहीं है, आराम से बिल्कुल दीजिए, थोड़ी भी शिकायत नहीं होगी। और बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन के घर पे तैयार हो गए हैं। तो मुझे तो जैसे बनाने आया, मैं सोची कि आप लोग शेयर कर देती हूँ और आप लोग को दिखा दी। आप लोग को बताइएगा आप लोग की कैसा दिख रहा है, कैसा आप लोग भी घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टूटी फ्रूटी का लड्डू भी तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो 2-4 पीस उसकी भी तैयार कर ली हूँ, और सामने मैं नारियल का बुरादा रख ली हूँ। तो उसको भी अब तैयार करूँगी थोड़ी देर में। यहाँ पे नारियल का बुरादा भी लगा दी और ये भी तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं घर पे किस तरीके से लड्डू तैयार कर ली। और अभी मैं आप लोग को बाहर आके दिखा रही हूँ इसका कलर कि कैसा लग रहा है, कैसा देखने में। यकीन मानिएगा बिल्कुल बूंदी बूंदी जैसा दिख रहा था। और ये है मोतीचूर लड्डू, बिल्कुल लग रहा था कि इसके दाने बिल्कुल मोती की तरह हैं। सच में बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए लास्ट में बच गया, तो मैं फिर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे पिसा हुआ चीनी मेरे पास था, क्योंकि ये जो बैटर है बिल्कुल ठंडा हो गया था।
तो मैं पिसा हुआ चीनी इसमें डाल दी हूँ और टूटी फ्रूटी जो बचा था वो डाल दी हूँ और जो नारियल का बुरादा है उसको भी डाल दी हूँ और प्लस आधा चम्मच घी डाल दी हूँ। और ये जो लड्डू है बहुत ही मीठा तैयार हुआ था, बहुत मीठा कि इस जो लड्डू को ना कोई एक से ज़्यादा नहीं खा पाएगा, इस तरीके से ये लड्डू तैयार हुआ था। तो जो सारे सामान बचे हुए थे थोड़े थोड़े करके मैं सबको एक में डाल करके और इनका भी अलग से तैयार कर दी कि जब बहुत ज़्यादा जिसको दिल करे मीठा खाने का वो इसमें से एक लड्डू निकाल के आराम से खा लेगा। तो यही रहा मेरा एक्सपेरिमेंट और ऐसे सब काम मैं करते रहती हूँ। चलिए फिर वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए और बताइएगा कैसा रहा पकौड़े वाला लड्डू, आप लोगों को कैसा लगा। तो फाइनली ये लड्डू यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।